हेलो इन्वेस्टर्स, आज डेट 31 दिसंबर 2025। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के आउटलुक के बारे में प्लस बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही में देखते हैं कौन से स्टॉक्स होंगे जो आज के लिए ट्रेंडिंग ट्रेंड में रह सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं एक बार निफ्टी के चार्ट के ऊपर और डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ये देखिए निफ्टी का चार्ट। हम जैसे बात कर रहे थे कि निफ्टी पे ये जो एरिया है 25,900 वाले, एक बार यहाँ से 900 से 900 880 के आसपास यही कहीं सपोर्ट लेगा मार्केट। और वैसा ही किया इसने। ये प्री वेव यहाँ से स्टार्ट हुई थी ए वेव में, इसको नीचे की तरफ करेक्शन दिया है बी वेव में यहाँ पे। अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि सी पॉसिबिलिटी एक बार अप देखने को मिल जाए हमें अपसाइड में, कि आरएसआई ने भी बिल्कुल यहाँ सपोर्ट लेके और अब जाना चालू कर दिया है। ये देखिए, इसके मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैं एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी नीचे की डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, बिल्कुल डाउन होता हुआ ये वाला एरिया, इसको कहीं ना कहीं इसने ब्रीच किया अपसाइड में और हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन पे जाना चालू हो गया। कल जो इसने लास्ट की कैंडल निकाली ना 15 मिनट की, हाई गया 5-6 कैंडल कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। कहीं ना कहीं ये ट्रेंड चेंज होने के दिख रहे हैं कि ट्रेंड हो चेंज हो सकता है यहाँ से। ये पूरी कंप्लीट यहाँ से जो स्टार्ट हुई थी ए वेव थी, ये बी और सी हमें एक बार अपसाइड में देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए निफ्टी के कौन से लेवल्स रहेंगे? फर्स्ट लेवल हमारा ये वाला रहेगा, ये जो यहाँ रेजिस्टेंस है ना, 25,990 के आसपास ये वाला एरिया। इसको मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए एक बार। ये वाला जो एरिया ना, 980 से 990, तो ये एक बार निकलता है तो कहीं ना कहीं हमें 26,080 के आसपास, और उससे पहले एक बार यहाँ सबको रेजिस्टेंस मिलेगा हल्का सा 26,040 के आसपास। उसके बाद में ये अगला टारगेट ये अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ मिल सकता है 26,100 के आसपास। तो यहाँ तक ठीक है। अब एक बार हम इसके ऑप्शन चेन पे जाके देख लेते हैं निफ्टी के पे कि ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। लेवल्स ये हो गए नीचे की तरफ, सपोर्ट हमारा कहीं ना कहीं 25,980, जो 880 जो था कल का लो वही होगा। ये देखिए 25,900 पे जो इनके पुट राइटर्स है वो 63,000 है, उसके अगेंस्ट में कॉल राइटर ओनली 33 है, तो जस्ट डबल है। तो ये 25,900 वाला सपोर्ट काफी अच्छा है। और रजिस्टेंस जो है 26,000 पे, 1,06,000 के अकॉर्डिंग 74,000 है यहाँ पे ना। इसको जैसे कि ब्रीच होगा अप साइड में निकालेगा 26,000 के ऊपर, 26,020-30 के ऊपर जैसे निकालता है तो वहां से कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड देखने को मिल सकते हो। और 26,100 के ऊपर देखो रजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे 64 है, उसके अगेंस्ट में 33 है। तो 26,100 जो मैं बात कर रहा हूँ आपको चार्ट पे कि ये वाला जो अगले हो सकते हैं 26,100 के, देखिए ये वाले एक बार उस लेवल को निकालता है तो यहाँ कहीं ना कहीं अगले रजिस्टेंस इसी एरिया में देखने को मिलेंगे। तो पहले यहाँ से अगर अपसाइड में निकालता है तो इस एरिया पे ये जो लास्ट है 26,040-50 यहाँ निकालता है और कोलाइटर अपनी पोजीशन स्कोर ऑफ करना चालू करता है, शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वहां से एक बार 26,100 तक देखने को मिल सकता है। और जो सपोर्ट होगा हमारा कल के लो को हम लेके एज ए सपोर्ट काम कर सकते हैं यहाँ पे इस वाले एरिया पे, इसको ध्यान रख सकते हैं 25,880 पे। ये अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो फिर कहीं ना कहीं और लो डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं जो कि 25,700 तक है। तो ये लो सपोर्ट होना चाहिए और फास्ट ब्रेकआउट ऑफ साइड में, और इस एरिया के ऊपर निकाल दे तो पॉसिबिलिटी एक बार यहाँ तक देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जैसे हम बात कर रहे थे कि निफ्टी का सबसे बड़ा दुश्मन बैंक निफ्टी, बट अब कहीं ना कहीं है ना जो निफ्टी का सबसे बड़ा दोस्त बैंक निफ्टी होने वाला है। ये इसको सबसे मेन सपोर्ट करेगा कल। बैंक निफ्टी में जाते जाते देखो कितने अच्छे ट्रेंड देखने को मिले अपसाइड में। और इसमें यहाँ से जो 1 दिसंबर से करेक्शन स्टार्ट हुई थी इस एरिया से, वो कहीं ना कहीं यहाँ कंप्लीट होती हुई लग रही है। 30 दिसंबर पूरा एक महीना ले लिया करेक्शन, क्योंकि ये पूरा डायमेट्री वेव है। यहाँ से देखोगे ना, ये ए वेव में डाउन हुआ है, बी सी, ये वाला पूरा डी ई एफ और जी, इस तरीके करता हुआ ये यहाँ कहीं कंप्लीट हो रहा है। और इसके कंप्लीट होने का 100% कंफर्मेशन हो जाएगा इस वाले एरिया के ऊपर। देख सकते इसने ये वाला एरिया जो है 25,59,435 निकालना चालू कर दिया। तो कहीं यहाँ पे इसका ये करेक्शन है, ये कंप्लीट हो जाएगी 59,450 के ऊपर। तो आज हमें इसको बैंक निफ्टी को फोकस में करना है। बैंक निफ्टी एक शेड स्ट्रोंग है निफ्टी के अकाउंट से, क्योंकि निफ्टी में कहीं ना कहीं आईटी लैक ऑफ कर रहा है। आईटी जब तक फोकस नहीं आएगा साथ देने निफ्टी के, तो निफ्टी को थोड़ा प्रॉब्लम है अपसाइड में जाने में। बाकी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी को सपोर्ट करेगा। और ये जो एक महीने का ट्रेंड लाइन चल रहा है नीचे की तरफ एक फ्लैग बटन टाइप का, तो इसको हो सकता है अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और हम इन टर्म ऑफ वेव की बात करें तो वेव पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई थी इस वाली एरिया से, ये थी, ये बी वेव, सी डी की यहाँ कंप्लीट हुई एफ, उसके बाद जी वेव में अपसाइड में देखने को मिला। उसके बाद में डायमेट्रिक में स्लो स्लो आया, एक्स वेव है। अब कोई ना कोई नया ट्रेंड हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है, तो हमें बैंक निफ्टी को भी फोकस में रखना है। अब चलते हैं हम आज के लिए कौन से हमारे जो शेयर्स होंगे उन पे फोकस करना है। तो फर्स्ट मेरा जो बेस्ट पिक है वो है बजाज ऑटो। इसके मैं आपको रीजन बता देता हूँ। ऑटो सेक्टर के कल नंबर आने वाले हैं, आज शाम को आ जाएंगे।
और एक दो कंपनी में कल तक आ जाएंगे, कल सुबह तक। तो आज शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद आएंगे। प्लस बजाज ऑटो में क्या हो रहा है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट। अगर हम यहाँ देखते हैं, ये देखो, ये इस एरिया से इसमें ट्रायंगल चालू हुआ था 8 सितंबर से। ये पूरा 8 सितंबर से लेके 18 दिसंबर तक जी कहीं ना कहीं 2 से 2.5 महीने की करेक्शन है ये पूरी। इस वेव यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं ट्रायंगल पैटर्न को, तो ये ए वेव में डाउन आया था यहाँ पे ना। एक मिनट है ना, ये देखिए यहाँ से ए वेव, ये बी, सी, डी और ई वेव। अब ये इस वाले जो इसका रेजिस्टेंस है मेन, इसको ब्रेकआउट कर दिया कल 9250 के ऊपर, और उसके हाई निकालना चालू कर दिया। कहीं ना कहीं ये जो ट्रायंगल पैटर्न थे, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया। अप साइड में हमें एक बार टिक देखने को मिल सकता है कि अप साइड में, क्योंकि ये पूरा यहाँ से जो वेव स्टार्ट हुई है, ये पूरी डायमेट्रिक वेव है इस एरिया से। ये ए वेव है, बी, सी, डी, ई, एफ के अंदर ट्राइंगल है, और पॉसिबल है जी वेव अपसाइड में हमें देखने को मिला। ट्राइंगल का ब्रेकआउट भी हो चुका है। अच्छी कैंडल, काफी बड़ी कैंडल आई है कल 4-5 दिन की कंसोलिडेशन के बाद। तो इसे भी हमें फोकस में रखना है। बजाज ऑटो सेकंड रहेगा हमारा, एम महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑटो ही सेक्टर सही है, तो इसको भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। कल की जो कैंडल आई है, 3-4 दिन की कंसोलिडेशन को एक ही दिन में ब्रेकआउट करके गई है, और बड़ी स्ट्रॉन्ग मारा वो जो कैंडल है। और ये जो नीचे की तरफ कंसोलिडेशन आ रहा था, इसको कहीं ना कहीं अपसाइड में टिक दे ब्रेकआउट देके गई है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर के अंदर दो सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्ग शेयर है। तीसरा हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की। बात करें तो आईसीआई बैंक को तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक में आईसीआई और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों ही जब तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे लास्ट टाइम से, तो कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिल रहे थे। बट अब ये सपोर्ट करना चालू कर दिए कि करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ए बी सी एक्स, उसके बाद में ए, ये बी और सी में नीचे आया फ्लैट वेव में। अब यहाँ से ऊपर गया तो ये पूरा ए वेव में गया था, यह कहीं ना कहीं बी वेव कंप्लीट हुआ। देखो इस तरीके से मार्क कर देते हैं एक बार। ये स्टार्ट इसका यहाँ से हुआ। इस कैंडल पे हमने बात की थी कि यहाँ करेक्शन कंप्लीट हो गई, ए वेव, ये पूरा यहाँ बी में आया। पॉसिबल है सी में भी एक बार देखने को मिल सकती है हमें अप ट्रेंड में। तो इसके लिए हम एक बार डिटेल में एनालिसिस करते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के चार्ट। यहाँ से ए वेव स्टार्ट हुआ था पूरा इस एरिया पे, हमने इसी कैंडल बात की थी, काफी अच्छी बड़ी कैंडल है। और ये ट्रेंड चेंज हो सकता है यहाँ से। ये ए वेव में अप साइड में गया और डाउन ट्रेंड में बी वेव में नीचे आया। तो बी में क्या है, देखो ए बी, ये पूरा सी, यहाँ डी ई एफ और जी। तो इसमें कहीं ना कहीं डायमेट्रिक सा पैटर्न बनाया। कल इसने जो लास्ट वेव थी जी वेव, उसको कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज करा है, हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन में गया। देखो जब से ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आया, तो हमेशा लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन होता है। और कल इसने इस जो लास्ट राइज डाउन ट्रेंड थे, उसके राइज को निकाला, और वॉल्यूम काफी बड़ी है। आरएसआई में डाइवर्जन देखो यहीं से होना चालू हो गए थे, और आरएसआई धीरे धीरे अब जाना चालू हो गया। तो ये डाइवर्जन जो होते हैं, पहले ही स्ट्रॉन्ग जो ट्रेंड होता है उनको बता देता है डाइवर्जन की कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज होने वाला है। और कल की वॉल्यूम देखो आप, लास्ट अगर आप देखोगे ना 1 आवर की वॉल्यूम देखिए, बड़े टाइम बाद यहाँ से जब से करेक्ट वे स्टार्ट हुई थी अप साइड में, उसके बाद से अब जाके कहीं ना कहीं इतनी बड़ी वॉल्यूम आई है, और काफी अच्छे एरिया से वॉल्यूम आई है यार। तो पूरी ए भी यहाँ कंप्लीट हुई है, बी लग रहा है यहाँ हुई है, सी हमें एक बार ट्रेंड अब ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो इसे भी हमें फोकस में रखना है, आईसीआई बैंक को। अच्छा चार्ट लग रहा है। दूसरा हमारा है जो कि निफ्टी बैंक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट है, एयू बैंक। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक 1 महीने से कंसोलिडेशन में, बट जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कंटिन्यू, अगर आप देखो अप ट्रेंड में, यहाँ से निफ्टी बैंक 1 दिसंबर से कंसोलिडेशन में, 1 दिसंबर यहाँ से लेके यहाँ तक। ये निफ्टी बैंक के अकॉर्डिंग हम देखें तो उसके अगेंस्ट में निफ्टी बैंक ने जहाँ माइनस में रिटर्न दिए 2 से 3%, इसने 4 से 5% पॉजिटिव साइड में रिटर्न दिए। और कल की वॉल्यूम काफी अच्छे, देखो कल वॉल्यूम देखो। और ये जो इसकी यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाया था इस वाली, इस पे ब्रेकआउट करा 2 दिन में, यही सपोर्ट लिया, और कल इसी एरिया से अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं, और अच्छी कैंडल है और स्ट्रॉन्ग शेयर है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूवी से ब्रेकआउट होकर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। और जब भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूवी से ब्रेकआउट मिलते हैं, चाहे से वो यहाँ पे लास्ट हम देखें, ये 5 वेव थी, उसके अंदर 1 2 3 आया, 4th 20 डे मूविंग एवरेज के पास में आया, यहाँ उसने ब्रेकआउट दिया। तो इस एरिया से भी अच्छे खासे ट्रेंड अप साइड में देखने को मिले थे लास्ट टाइम। फिर यहाँ से नई वेव स्टार्ट हुई, अब गया वही 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पाया,
और कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे आता है अब जाए, फिर ये बस ये एरिया पे आया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, और फिर अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अच्छी वॉल्यूम से देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 मंथ से अगर हम देखें 20 अक्टूबर से अब तक के बाद में सबसे बड़ी वॉल्यूम है, तो इसको भी हमें फोकस में रखना है। तो आज के लिए हमारे 4 पिक रहेंगे, एयू बैंक, आईसीआई बैंक, बजाज ऑटो एंड चौथा है एमएनएम फाइनेंस, एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इन चारों को हमें ध्यान में रखना है। हो सकता है आज के लिए अच्छे टिक देखने को मिले। निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं मार्केट के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। ऑटो, निफ्टी बैंक, मेटल, 3 स्ट्रॉन्ग शेयर है। आईटी को हमें फोकस करना है कि आईटी में कब सपोर्ट आते हैं। जैसे ही आईटी में सपोर्ट आएंगे तो एक बार के लिए निफ्टी थोड़ा सपोर्ट आते ही हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, बट निफ्टी अभी थोड़ा वीक है ना, तो इसलिए हमें आपको कुछ भी चैनल से इन्फॉर्मेटिव न्यूज मिल रही है, प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो और समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही कुछ डिटेल में अच्छे अच्छे एनालिसिस ला सके। थैंक यू एवरीवन।